नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया आज जैसी है वैसी क्यों है? इसका जवाब छिपा है इतिहास के कुछ सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में। मतलब उन आविष्कारों में जिन्होंने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर। सोचिए, एक आम सी सुबह। पर क्या वो वाकई आम है? हमारी सुबह की कॉफी से लेकर रात के सोने तक हम हजारों सालों की इंसानी सोच और मेहनत का नतीजा इस्तेमाल करते हैं। ये कमाल की बात है ना कि सिर्फ एक कप कॉफी के लिए हम कितने सारे जीनियस लोगों के कंधों पर खड़े हैं। और पता है, यही इस पूरी कहानी का असली मतलब है। ये सारे आविष्कार हमारी जिंदगी का वो अनदेखा ढांचा है जिस पर हम हर रोज हर पल टिके हुए हैं। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये वो मोड़ है जिन्होंने हमारी कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस चिंगारी से जिसने इंसान को झुंड में रहने से समाज बनाना सिखाया। ये वो आइडियाज हैं जिनके बिना आज ये शहर, ये देश कुछ भी नहीं होता। जरा सोचकर देखिए, लगभग 2 लाख साल तक इंसान सिर्फ खाने के पीछे भागता रहा, एक शिकारी की तरह। फिर एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। खेती। पहली बार हमने कहा, अब हम भागेंगे नहीं, हम यहीं रुकेंगे और अपनी दुनिया खुद उगाएंगे। और जब पेट भरने की चिंता रोज रोज की नहीं रही, तो हमारे दिमाग को पहली बार फुर्सत मिली कुछ और सोचने की। कला, विज्ञान, कल्चर सब यहीं से शुरू हुआ। तो ये सिर्फ खेती का नहीं, बल्कि कम्युनिटी यानी समुदाय का आविष्कार था। ठीक है, बस्तियां तो बन गईं, लेकिन बड़े बड़े आइडियाज कुछ ही लोगों के दिमाग या हाथ से लिखी किताबों में कैद थे। फिर आया प्रिंटिंग प्रेस और उसने ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, हमेशा हमेशा के लिए। सही मायनों में ये दुनिया की पहली वायरल टेक्नोलॉजी थी। इसकी वजह से ज्ञान कुछ मठों और महलों से बाहर निकलकर आम लोगों तक पहुंचा, जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया और हर उस दिमाग में एक छोटी सी क्रांति ला दी जिस तक ये पहुंचा। और कहानी यही नहीं रुकी। पहिए ने एक इंसान को 10 लोगों की ताकत दे दी। सीमेंट ने हमें ऐसी इमारतें बनाने की शक्ति दी जो आज भी खड़ी हैं, जैसे रोम का कोलोसियम। और फिर आया कंपास, जिसने समुंदर के नाविकों को सितारों से आगे देखने का हौसला दिया और दुनिया की पहली ग्लोबल इकोनॉमी की नींव रखी। तो ठीक है, इंसानियत ने अपना घर बसा लिया था, लेकिन अब अगला सवाल था कि इस बढ़ती हुई दुनिया को पावर कैसे दी जाए, इसे तेज कैसे बनाया जाए। और यहीं से शुरू हुआ ताकत और रफ्तार का एक नया युग। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर काम की ताकत या तो इंसानी मसल से आती थी या जानवरों से। और फिर आया स्टीम इंजन। इसने हमें लोहे की बनी नकली मांसपेशियां दी जो कभी थकती नहीं थीं और हमारी दुनिया को रफ्तार से भर दिया। और इसके बाद आई असेंबली लाइन, जिसने चीजों के बनने का तरीका ही बदल दिया। सोचिए, एक कार जो पहले 12 घंटे में बनती थी, अब सिर्फ 1.5 घंटे में तैयार थी। इसी की वजह से आज कार, फोन और कपड़े जैसी चीजें सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं है, हम सब तक पहुंच पाती हैं। टेलीफोन के बारे में ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। इतिहास में ये पहली बार था जब इंसानी आवाज खुद इंसान से तेज सफर कर सकती थी। इसने दूर बैठे परिवारों को और बिजनेस को एक पल में जोड़ दिया। और ये तो बस एक शुरुआत थी। आप इस सफर में एक पैटर्न देखेंगे। पहले टेलीफोन ने 2 लोगों को जोड़ा, फिर रेडियो ने एक आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाया, और आखिर में इंटरनेट ने दुनिया भर के ज्ञान को एक ही जगह पर समेट दिया। हर नए आविष्कार के साथ दुनिया छोटी होती चली गई। लेकिन ये सारी तरक्की, ये सारी रफ्तार किस काम की, अगर हम इसका मजा लेने के लिए सेहतमंद ही ना हों? तो अब बात करते हैं उन आविष्कारों की जिन्होंने हमारी जिंदगी को लंबा और बेहतर बनाया। देखिए, ये कोई ग्लैमरस टॉपिक नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि साफ पानी और कूड़े के निपटारे के सिस्टम ने हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को रोककर इतिहास में किसी भी एक दवा या डॉक्टर से ज्यादा जानें बचाई हैं। ये एक अनदेखा लाइफ सेवर है। फिर आए टीके, और इनका आइडिया तो क्रांतिकारी था। बीमारी का इलाज करने से बेहतर है उसे होने ही न दिया जाए। वैक्सीन एक तरह से शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल की तरह है, जो उसे अपने दुश्मनों से लड़ना सिखाती है। और नतीजे शानदार। चेचक जैसी खतरनाक बीमारी को हमने दुनिया से पूरी तरह खत्म कर दिया। ये इंसान की सोच और विज्ञान की एक जबरदस्त जीत है। और इस दौर में कई और चमत्कार भी हुए।
एनेस्थीसिया ने सर्जरी के भयानक दर्द को खत्म करके उसे एक जीवन बचाने वाली प्रक्रिया बना दिया। पेनिसिलिन ने एक मामूली सी खरोंच को जानलेवा होने से रोक दिया, और डीएनए सीक्वेंसिंग ने तो हमें जीवन की पूरी किताब पढ़ने की ताकत दे दी, जिससे भविष्य की दवाइयों का रास्ता खुल गया। और अब आते हैं उस दौर में जिसमें हम और आप जी रही हैं। ये वो आविष्कार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को समेटकर हमारी जेब में, हमारी उंगलियों पर ला दिया है। हम स्मार्टफोन को एक चीज समझते हैं, लेकिन असल में ये एक आविष्कार नहीं बल्कि कई क्रांतियों का संगम है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का दिमाग है, वर्ल्ड वाइड वेब का नेटवर्क है और जीपीएस का नक्शा भी। ये सब मिलके हमारी जेब में एक सुपर कंप्यूटर रख देते हैं। और ये सफ़र हमें आज के सबसे बड़े मोड़ पर ले आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये सिर्फ मशीनों को ऑर्डर देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन्हें खुद ब खुद सीखना सिखाने का आविष्कार है। ठीक वैसे ही जैसे एक चेस प्रोग्राम सिर्फ नियम नहीं जानता, बल्कि लाखों गेम खेलकर खुद को बेहतर बनाना सीखता है। आज एआई हमें फिल्में रेकमेंड करने से लेकर बीमारियों का पता लगाने तक हर चीज़ में मदद कर रहा है। हम एक ऐसी नई तकनीकी क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं जिसका पूरा असर कैसा होगा ये हम अभी सोच भी नहीं सकते। तो खेती से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ये हैं इतिहास के 25 मोड़। हर एक आविष्कार पिछले वाले की नींव पर बना है, जिससे इनोवेशन की एक न रुकने वाली चेन रिएक्शन चलती रहती है। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का वो अनदेखा ढांचा है। ये सब इस बात का सबूत है कि एक शानदार आइडिया सच में दुनिया को बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ एक है, अगला यानी 26वां मोड़ क्या होगा?